नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई और 2024 में भी सरकार बन गई। यानी कि 2024 वाली सरकार कमजोर है, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे अमित शाह, फिर उसके बाद जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन अब दोस्तों 20 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन तेज हो चुका है। किस नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस सूची में कौन कौन से नेता शामिल हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, निगेटिव पॉजिटिव, कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जेपी नड्डा हैं, जयप्रकाश नड्डा, ये अमित शाह के बाद बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी उम्र हो चुकी है 64 साल से ज्यादा। एलएलबी की इन्होंने पढ़ाई की है और 3 बार विधायक बिलासपुर से रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार में 2 बार मंत्री रहे। केंद्र सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के माध्यम से इनको सदन में भेजा गया है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? जैसे नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य का। आप सब जानते हैं, डिप्टी सीएम है। 2022 के चुनाव में विधायकी का चुनाव हार गए। लगातार योगी के खिलाफ मुखर रहते हैं। लगातार अंदर ही अंदर कहा जाता है कि योगी के खिलाफ वाले हैं और अमित शाह और मोदी के खास हैं। आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी जो अमित शाह और मोदी के बातों को माने। यानी कि मुख्य तौर पर एक तरह से जैसे अन्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा अमित शाह और मोदी के मार्फत जो काम करेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि जो भी लोकप्रियता है मोदी की है। जेपी नड्डा की उस तरह की लोकप्रियता नहीं है, अमित शाह की लोकप्रियता उस तरह की नहीं है। लोकप्रियता के मामले में सिर्फ मोदी है और उनके पीछे सब कुछ है। जेपी नड्डा की भी लोकप्रियता उस स्तर पर नहीं है, मोदी के बराबर, मोदी के इर्द गिर्द कुछ नहीं, विपक्ष के इर्द गिर्द भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से अगर कोई नाम आएगा तो नाम आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि पिछड़े वर्ग ने 2024 में बीजेपी को उतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया जितना पहले दिया करती थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 और जो 2019 में प्रचंड जीत हासिल की थी, 2024 में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। क्यों पिछड़े वर्ग को बना सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़ी चुनौती है। जो लोग कहते हैं, देखो एक पक्षीय बात अगर बोलना हो तो बोल सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव की अपनी लोकप्रियता है, अपना वोट बैंक है और अखिलेश यादव ने यह कारनामा 2024 के चुनाव में करके दिखाया है। तो ओबीसी मतदाता को खुश करने के लिए, गैर यादव ओबीसी को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के सामने केशव प्रसाद मौर्य का विकल्प रख सकती है। लेकिन अगला नाम कौन सा आ रहा है दोस्तों? पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी इस श्रेणी में शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद से इनको हटाया गया, हालांकि सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की बात अलग होती है, केंद्र में मंत्री की बात अलग होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात अलग होती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पद है, केंद्रीय मंत्री से भी बड़ा पद है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो जिसकी सरकार हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में मायने रखता है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान, जिनको अचानक से इनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है मध्य प्रदेश का, इनको हटा दिया जाता है और इनको हटाने के बाद तो इनके स्थान पे मोहन यादव को बनाया गया। अब ये चर्चा केंद्रीय मंत्री है वास्तव में भी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने आप में मायने रखता है। तो मोहन यादव के सामने
इनको मोहन यादव को बना दिया गया इनके सामने, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में इनका भी नाम चल रहा है। वहीं पर एक चर्चा है कि जो अमित शाह ने बयान दिया संसद के अंदर, चर्चा है कि जो एससी आबादी है 19 से 20%, 22% भी हो सकती है, कोई जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है देश लेवल पे, तो जो एससी मतदाता है, दलित मतदाता है, जो बाबा साहब को भगवान मानता है, उसको भी खुश करने के लिए अमित शाह के काट के तौर पर कोई भी दलित, जिसमें सबसे नंबर 1 पे नाम आ रहा है दुष्यंत कुमार गौतम का, दलित को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वोटों की पॉलिटिक्स होती है और इसी के आधार पर जनता अधिकतर वोट भी देती है। वहीं दोस्तों सुनील बंसल जो 55 साल की उम्र का अनुभव रखते हैं, राजनीति में बहुत तगड़ा अनुभव है, 35 सालों का अनुभव है संगठन चलाने को लेकर, इनके एक नाम की भी चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। वहीं पर मोदी का मंत्रिमंडल, मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। यादव आबादी पूरे देश में अधिकतर है, अलग अलग राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, मतलब पूरे देश में यादव आबादी अच्छी है। तो यादव के तौर पर जिस प्रकार से मोहन यादव को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में, यहाँ पर भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं पर धर्मेंद्र प्रधान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं, इनके नाम के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि इनको भी बनाया जा सकता है। मतलब कि जो नाम चल रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं। सबसे तेजी के साथ नाम चल रहा है 61 वर्ष का अनुभव रखने वाले विनोद तावड़े, जो आपने देखा होगा कि पैसा बांटते हुए पकड़े गए थे कहां पर, हरियाणा, वहां पर जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो विनोद तावड़े का नाम बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में चल रहा है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम तो चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का भी, लेकिन सच ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी और अमित शाह में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़े का मतलब है कि सच्चाई ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया किसी समय में मोदी से बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन वक्त की मांग है, वक्त आप देख सकते हैं, वक्त इस समय बदल चुका है। वहीं पर दोस्तों संजय जोशी है, और संजय जोशी को मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के भी आदमी हैं। आरएसएस ज़्यादा फोकस कर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया पर, लेकिन मोदी और शाह जिसको चाहेंगे, कहने की बात भले है आरएसएस जिसको चाहेगा, मोदी और शाह जिसको चाहेंगे वही बनेगा। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएल संतोष है, जहां कहीं भी सरकार बनानी होती है, बिगाड़नी होती है, लोगों को मैनेज करना होता है, तो बीएल संतोष की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, तो बीएल संतोष का भी नाम चल रहा है। कुल मिलाकर के मैं आपको बता सकता हूं, बेधड़क जिसको अमित शाह और मोदी चाहेंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक मुखौटा होगा, एक नाम होगा, बाकी अमित शाह और मोदी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। अलग अलग राज्यों के चुनावों में जो सेटिंग की जाती है अमित शाह और मोदी के द्वारा ही नैरेटिव की सेटिंग की जाती है। बाकी आपकी राय क्या है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।